morning class, welcome to our YouTube channel. In this video we will discuss about chapter number 4 of class 8th, that is metals and non-metals. Metals क्या होते हैं और non-metals क्या होते हैं. सबसे पहले element, a substance which cannot be broken down into two or more simpler substances by chemical reaction. एक ऐसा सब्सटेंस जिसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते उसे हम एलिमेंट कहते हैं. या फिर आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए बताती हूँ, एलिमेंट बेटा जैसे कि हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये सभी क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं. इन सभी को अलग अलग नाम से याद रखना थोड़ा मुश्किल है, तो इन सभी को एक साथ हम एक नए वर्ड से बोलते हैं, दैट इज एलिमेंट. ठीक है, तो एलिमेंट इन सभी को एक साथ स्टडी करने के लिए या बोलने के लिए इन्हें एक नया नाम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. अभी एलिमेंट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जिन्हें हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ सकते, उन्हें हम एलिमेंट्स नाम देते हैं. जैसे कि गोल्ड है बेटा, गोल्ड को आप नहीं तोड़ सकते, किसी और सब्सटेंस में इसे नहीं तोड़ सकते. अब अगर आप गोल्ड के छोटे छोटे पीसेस भी करेंगे तो वो गोल्ड ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा. ठीक है, इसीलिए हम उसे एलिमेंट कहते हैं. जिससे हमारा एलिमेंट बनता है उसे हम एटम कहते हैं. हमारे जैसे कि ये एलिमेंट है इसकी, जैसे कि मैंने गोल्ड का पीस लिया, आयरन का मैंने पीस लिया है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे जुड़ के बना है, दे आर कॉल्ड एटम्स. ठीक है, इन्हें हम एटम्स बोलते हैं. जो एटम होता है बेटा, इसके अंदर भी 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, 3 सब पार्टिकल्स. इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आपकी डिटेल नहीं है, सिर्फ इतना ही पता करें. एटम के अंदर 3 सब पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम है, एक का नाम इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन. ठीक है, ये 3 सब पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. इसके बाद आता है मेटल. मेटल क्या होते हैं? मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर जनरली हार्ड, जो कि हार्ड होते हैं, शाइनी, जिनके अंदर लश्चर होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. केमिकली, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है हमारे मेटल्स की? केमिकली मेटल्स कैन बी डिफाइंड एज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन. देखो इलेक्ट्रॉन, वैसे तो आप ये आपकी सारी जो आप पढ़ोगे, ये इलेक्ट्रॉन कैसे लूज किया, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके 9th क्लास में है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि इस पे एग्जाम्पल दे रखा है आपका Na का, सोडियम का. सोडियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल, मेटल का एग्जाम्पल है. तो बेटा जो मेटल्स होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं. मेटल्स कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन एंड पॉजिटिव. ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं. बेटा इलेक्ट्रॉन ये क्यों लूज करते हैं? अभी एक इनके अंदर ऑक्टेट होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें वो ऑक्टेट पूरा करना होता है. तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को या तो ले लेते हैं या दे देते हैं. तो मेटल्स के पास प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन देने की, डोनेट करने की. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे डेफिनेशन? डिफाइंड एज एन एलिमेंट विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, दे देते हैं, एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन, और एक पॉजिटिव आयन बना लेते हैं. अभी मैंने बताया जो मेटल्स होते हैं दे आर यूजुअली हार्ड. इसका एक्सेप्शन है बेटा, हार्ड नहीं होते. एक एलिमेंट होता है मरकरी, एक मेटल होता है मरकरी, जो कि हमारे थर्मामीटर्स में फिल किया जाता है. जो मरकरी मेटल है बेटा और जो गैलियम मेटल है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. यूजुअली हमारे जो भी मेटल्स होते हैं बेटा वे आर सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी एंड गैलियम, दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म. वहीं दूसरी तरफ हार्डनेस की बात अगर हम करें, 2 मेटल्स हैं हमारे, सोडियम एंड पोटेशियम. वो ऐसे मेटल्स हैं बेटा जिन्हें हम नाइफ से कट कर सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं.
तो ये एक्सेप्शंस हैं इसके मेटल्स के। इसके बाद देखो ये रहा आपका एग्जाम्पल, जो जैसे कि गोल्ड का एग्जाम्पल है, मेटल्स हैव लस्टर, मैंने बताया था चमक होती है उनके अंदर। थर्ड इज, अभी इनकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो मेटल्स हैं बेटा उनको वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि आप लोग आपके घरों में देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, उन्हें थिन शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी जो मेटल्स होते हैं दे आर सोनोरस, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो हमारे मेटल्स होते हैं बेटा उनको मैंने बताया कि वो सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है मरकरी और गैलियम की। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हर स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसियस में भी। दीज आर द एलिमेंट्स, या फिर दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और एक नेगेटिव आयन बना लेते हैं। ठीक है, क्या था, मेटल्स जो होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक नेगेटिव आयन बना देते हैं। अभी आता है मेटलॉइड। मेटलॉइड क्या होता है, थोड़ा नया वर्ड है ये। द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती है, मतलब उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है और कुछ नॉन मेटल्स की होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने बताया था जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहीं जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ गुड, मतलब बहुत ही बुरे, वो कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी को। बट जो मेटलॉइड्स होते हैं वो बहुत ही कम एक्सटेंट, बिल्कुल लिटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेटा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। जो हमारे मेटलॉइड का एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे हमारे मेटल और नॉन मेटल्स की, उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, इसको क्या होता है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल्स के पास जिसमें जो मेटल्स होते हैं उनको बिल्कुल पतली शीट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट इज मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। इस प्रॉपर्टी को हम मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मैलिएबल। जो हमारे मेटल्स होते हैं वो जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, तो वो मैलिएबल है बेटा, उनको बिल्कुल पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट मैलिएबल, उन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे ही उन्हें हम हैमर करेंगे तो वो पीसीज में टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं। दे आर ब्रिटल। पेंसिल लीड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की बनी होती है जो हमारी पेंसिल की जो लीड होती है। पेंसिल लीड ब्रेक्स इजिली व्हेन हैमर्ड। जब हम पेंसिल की जो लीड, हमारी जो लीड होती है, उसको जैसे ही हम हैमर करेंगे तो वो पीसीज में टूट जाएगी, क्योंकि वो क्या है, दैट इज ब्रिटल। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम मेटल्स को वायर्स के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब बहुत ही थिन वायर्स उसके हम बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारे जो वायर्स हैं, जैसे कि कॉपर के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, उन्हें वायर्स के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। हमारे मेटल्स के पास जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल होते हैं वो, जैसे कि जो गोल्ड और सिल्वर है आर बेस्ट डक्टाइल मेटल्स। जो गोल्ड और सिल्वर है वो बहुत ही अच्छे डक्टाइल मेटल्स हैं। जो हमारा सिल्वर है और जो गोल्ड है दे आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट ज़्यादा महंगे होने की वजह से वो हमारे वायर्स में यूज़ नहीं किए जाते। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते। वही सेम रीज़न बेटा, दे आर ब्रिटल। जैसे ही हम वायर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे दे विल ब्रेक, वो टूट जाएंगे। जैसे कि सल्फर है, फॉस्फोरस है,
जैसे ही उन्हें हम स्ट्रेच करेंगे तो वो टूट जाएंगे पीसीज में। थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको मैंने बताया था जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसी वजह से हमारे जो वायर्स हैं वो मेटल्स के बनते हैं। हमारे जो घरों में यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, वो भी हमारे मेटल्स के बनाए जाते हैं ताकि हम इजीली कुक कर सकें फूड। जैसे कि कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड आयरन। मैंने बताया था जो सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स, वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। मैनी ऑफ नॉन मेटल्स आर इनफैक्ट वेरी गुड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स बेटा उसके लिए यूज किया गया है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दोज मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ या विच डू नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे मेटल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, ना हीट को होने देते, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे कि आपका वुड है, लकड़ी है, या फिर प्लास्टिक है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है। क्या है? जो डायमंड होता है वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। और सेकेंड इज ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी पेंसिल की लिड होती है वो बहुत ही अच्छी, वो ग्रेफाइट से बनी हुई होती है और वो बहुत ही अच्छी गुड कंडक्टर है हीट, इलेक्ट्रिसिटी की, सॉरी। और ये दोनों चीज़ें बेटा कार्बन से बनी हुई होती हैं। हमारा जो डायमंड है और जो ग्रेफाइट है दे आर मेड अप ऑफ कार्बन। और कार्बन क्या है? कार्बन एक नॉन मेटल है। लेकिन मैंने बताया था इनके अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इज लस्टर, मतलब शाइन। मेटल आर लस्टरस और शाइनी। मेटल्स क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। दिस मीन्स मेटल्स हैव शाइनी अपीयरेंस। शाइनी अपीयरेंस होती है। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा दे आर डल, वो बहुत ही डल होते हैं, उनके अंदर लस्टर नहीं होता है, जैसे कि सल्फर एंड फॉस्फोरस। लेकिन एक्सेप्शन है इसमें भी एक, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके अंदर शाइन होती है, लस्टर होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारी स्ट्रेंथ की, कि उनके अंदर कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कितना वेट वो होल्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेंथ। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग। जो मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसी वजह से जो हमारे ब्रिज होते हैं वो किस चीज़ से बनाए होते हैं बेटा? वो हमारे मेटल से बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत ज़्यादा वेट को होल्ड कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। टूटते नहीं है इजीली मेटल्स, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वेट होल्ड कर सकते हैं। वहीं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते और उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही वीक होती है, बहुत ही लो होती है। जैसे ही उनके ऊपर वेट आता है वो पीसीज में टूट जाते हैं। हमारे जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है दैट इज सोरोनरस, मतलब सोनोरस होते हैं वो, मतलब कि आवाज़ करते हैं, सोनोरस होते हैं। मेटल आर सोनोरस, ठीक है। दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड। जैसे ही मेटल्स आप देखते हो, जो हमारी बेल होती है वो यूजुअली मेटल्स की बनी हुई होती है। When we strike them, जब हम उन्हें किसी मेटल से मारते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, तो वो रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। तो इससे हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। जो हमारे मेटल्स हैं वो सोनोरस होते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते, वो कभी भी रिंगिंग साउंड नहीं क्रिएट करते, ना ही फॉर्म करते हैं। वहीं सेवेंथ प्रॉपर्टी आती है बेटा हमारी हार्डनेस। इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद जो हार्डनेस है वो पता ही चल गया आपको। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे कि हमने मैलिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, डक्टिलिटी के बारे में पढ़ा। तो इन सब से पता चलता है जो मेटल्स हैं दे आर यूजुअली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे हार्ड होते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स कैन नॉट बी कट ईजिली। इसका मतलब ये हुआ कि हम मेटल्स को ईजिली नहीं काट सकते, कट नहीं कर सकते नाइफ से या किसी और चीज़ से। दे आर सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि मैंने बताया था सोडियम और पोटेशियम की।
वो इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं बेटा, उन्हें हम इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, डायमंड। जो डायमंड होता है दैट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ। हमारे अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, और जो डायमंड होता है वो एक नॉन मेटल है। जो नॉन मेटल के टाइप आप आगे पढ़ोगे, कार्बन है, कार्बन के 3 स्टेट्स होती हैं जिसमें आप ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में पढ़ोगे, तो वो आपकी हायर क्लासेस में है। तो बेटा ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा। इफ़ यू फाउंड माई वीडियो इंफॉर्मेटिव देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।